वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर क्लास 4 की चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा यूनिट सब मेनूज। सब मेनूज में कौन कौन सी चीज़ें होती है, उसको कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। सब मेनू। A sub menu is a term used to describe a menu that is contained within another menu। एक मेनू के अंदर, ठीक है, दूसरे जो मेनू होते हैं उसको सब मेनू कहते हैं। ठीक है। टू एक्सेस अ सब मेनू कीप द माउस पॉइंटर ओवर द मेनू आइटम विथ एन एरो। तो यहाँ पे व्यू में से जूम के अंदर भी सब मेनूज मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। एरो रखेंगे तो ये सारी चीजें अपीयर होंगी। इसमें से जो आपको चाहिए डिस्प्ले होगा, मतलब सामने आएगा, और फिर इसमें से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। To command under the sub menu are displayed adjacent to or downward the original menu item as shown in figure 8.1। तो ये फिगर 8.1 है, ये ओरिजिनल मेनू है और इसके ये सब मेनूज है। ठीक है। जब आप इसके ऊपर माउस रखेंगे पॉइंटर तो ये सारी चीजें इसमें होगी। जैसे जूम में कौन कौन, मार्क्यू जूम, डायनेमिक जूम, एक्चुअल साइज जूम टू पेज लेवल। तो इस तरीके से एक जूम जो मेनू है उसके इतने सारे सब मेनू है, यानी इसके अंदर सब सेक्शन क्या क्या चीजें और आती है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन सच एज MS ऑफिस, MS पेंट हैव ऑल द मेनू टैब्स सच एज होम टैब, इंसर्ट टैब, व्यू टैब। तो जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उसके अंदर इस तरीके के टैब होते हैं। होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, व्यू टैब होता है। ये सब क्या होते हैं? मेनू होते हैं। डिस्प्ले ऑन अ रिबन टू एक्सेस द मेनूज ऑन द टैब यू नीड टू क्लिक ऑन द डाउनवर्ड एरो अंडर अ मेनू आइटम्स एज शोन इन फिगर 8.2। अगर किसी भी, जैसे एक मेनू में जाएंगे हम, डाउनवर्ड एरो अगर उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंदर और कितने सब मेनूज है वो सब मेनूज ऑप्शन दिख जाएंगे। जैसे होम टैब में कौन कौन से सब मेनूज आते हैं, कॉपी, पेस्ट, कट, फॉर्मेट, ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। We will now look at commonly used सब मेनूज ऑप्शन। अभी हम बहुत सारे ऐसे कॉमनली यूज सब मेनूज ऑप्शन देखेंगे। जैसे सब मेनूज ऑप्शंस अवेलेबल अंडर विंडोज स्टार्ट मेनू। जब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम तो देखिए इतने सारे, ठीक है, मेनू सब मेनूज नजर आते हैं। विंडो स्टार्ट मेनू में एन एग्जांपल ऑफ सब मेनूज एट द विंडो स्टार्ट मेनू लेवल इज एक्सेसिंग एनी MS ऑफिस एप्लीकेशन। एक्सेस एनी MS ऑफिस एप्लीकेशन यू नीड टू क्लिक ऑन स्टार्ट। स्टार्ट पे हम जाते हैं, फिर प्रोग्राम्स में जाते हैं, फिर MS ऑफिस में जाते हैं। MS ऑफिस के बाद MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो MS ऑफिस में देखिए इतने सारे सब मेनूज है। तो क्लिक ऑन क्लिकिंग विंडोज स्टार्ट मेनू अ प्रोग्राम मेनू इज डिस्प्लेड। तो प्रोग्राम मेनू डिस्प्लेड हो जाएगा, ये सारे प्रोग्राम। व्हेन यू कीप द माउस पॉइंटर ऑन ऑल प्रोग्राम अनदर लेवल ऑफ सब मेनूज इज डिस्प्ले ऑन सर्च ऑफ MS ऑफिस अंडर दैट। जब ये मेनूज के ऊपर हम क्लिक करते, जैसे MS ऑफिस एक मेनू, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर सब मेनूज यानी इतने सारे अदर प्रोग्राम भी अपीयर हो जाते हैं। जैसे इसमें MS ऑफिस एक मेनू है, उसके अंदर कितने मेनूज है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, वर्ड भी है, ठीक है, इतने सारे सब मेनूज है। Click or keep the mouse pointer on the arrow pointing sideways and you will see another sub menus opens up that display। तो हम साइड में अगर करेंगे तो उसके अंदर हमें दूसरे भी सब मेनूज नजर आएंगे। MS ऑफिस एप्लीकेशन सच एज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा, सी द फिगर 8.3। तो MS देखिए MS ऑफिस में अदर सारे सब मेनूज आपको नजर आ रहे हैं, जैसे एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड है। तो इस तरीके के अलग अलग सब मेनूज हैं। सब मेनू ऑप्शंस व्हाइल यूजिंग द एप्लीकेशन। सब मेनूज में क्या क्या ऑप्शन होते हैं जब हम यूज करते हैं एप्लीकेशन। नाउ लेट अस फाइंड आउट हाउ सब मेनूज आर अवेलेबल अंडर वेरियस एप्लीकेशन। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशंस में किस तरह के सब मेनूज अवेलेबल होते हैं वो हम देखेंगे। अभी वर्ड पैड होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से सब मेनूज होते हैं वो देखेंगे। लेट अस टेक अ लुक एट द सब मेनूज ऑप्शंस व्हाइल सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन द वर्ड पैड। फॉर दैट यू नीड टू। तो हम देखते हैं अभी सब मेनूज कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं किसमें, वर्ड पैड में, सब मेनूज के। ओपन द वर्ड पैड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो है वर्ड पैड आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में ऑन करके देखिए, आपको दिखेगा। टाइप इन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जब हम क्लिक करते हैं, गो टू द फाइल मेनू एंड क्लिक ऑन द साइड वे एरो टू डिस्प्ले सब मेनूज। तो किस वहां पे साइड एरो में जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके के सब मेनूज फंक्शंस नजर आएंगे। When you click on a save, you get a save as a dialog box। We already know how to save a file in WordPad। तो हमने इसके पहले के चैप्टर में भी पढ़ा है कि हम कैसे WordPad में फाइल को सेव करते हैं।
यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सब मेनू ऑप्शंस वाइल सेविंग ऑन फाइल इन वर्डपैड। तो ये सारे सब मेनूज अवेलेबल होते हैं। When you click on the side arrow of a save as, you get a sub menu which lists the formats in which you can save the document. You can click on the format you wish to save the file. तो अब वो फाइल आपको एज ए PDF में सेव करनी है या फिर आप एज ए PNG करना चाहते हैं, एज ए डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, तो अलग अलग आपको ऑप्शंस मिलेंगे सब मेनूज में जब हम सेव एज करते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे सेव वर्सेस सेव एज, यानी सेव और सेव एज में क्या डिफरेंट है। इफ यू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल एंड वर्क ऑन इट or are working on an already saved file, after the changes made to save the file in the same format and at the same destination on the computer, you simply click on save option in the file menu. ठीक है, अगर कोई हमारे एग्जिस्टिंग यानी पुरानी कोई फाइल है जिसको हमने ओपन किया है और उस पर हम काम कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस हमने किए, तो अगर हम सेम फाइल को सेम फॉर्मेट में, यानी अगर वो वर्ड फाइल है हम उसको वर्ड में ही सेव कर रहे हैं, तो उसे हम सेम डेस्टिनेशन यानी जहां पे वो है अभी, जैसे अगर हमने डेस्कटॉप पे सेव किया डेस्कटॉप पे, तो उसको सेम ऐसे सेव कर सकते हैं। उसको सेव ऑप्शन में ये चीजें मिल जाती है। दिस विल सेव द चेंजेस मेड टू द फाइल एंड विल नॉट चेंज इट्स फॉर्मेट और द फोल्डर इट्स सेव्ड इट। तो वो क्या करेगी, वो फाइल को सेव कर देगी, चेंजेस को सेव कर देगी, लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, फोल्डर चेंज नहीं होगा सेम में। Whereas after working on existing file or previously saved file, if you click on a save as option, अगर हम किसी previous फाइल को हम ओपन करके, ठीक है, एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो हमने बना के रखी थी, एग्जिस्ट कर रही थी हमारी फाइल, उसको हम ओपन करके उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, इट अगेन गिव्स यू कैन, तो उसके अंदर हमें सेव एज ऑप्शन अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा, इट अगेन गिव्स यू एन ऑप्शन टू चेंज इट्स फॉर्मेट एंड ओपन्स एज द सेव एज डायलॉग बॉक्स अगेन टू चेंज इट्स डेस्टिनेशन ऑन द कंप्यूटर। तो क्या होगा, वो हमें ऑप्शन देगी कि हम उसकी डेस्टिनेशन भी चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले अगर हमने डेस्कटॉप में सेव किया था तो हम उसे डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं या ड्राइव में सेव कर सकते हैं, ठीक है, हम जहां चाहें से सेव कर सकते हैं। Thus you can save the file in a new format and in a new folder if you wish to. तो सेव एज जब हम करते हैं तो अगर हम चाहें तो उसे हम न्यू फॉर्मेट में और न्यू फोल्डर में सेव कर सकते हैं। किसका यूज करके, सेव एज का। वेरा सेव का क्या है कि सेव का सेम फोल्डर में होगा, सेम फॉर्मेट में होगा, लेकिन जो चेंजेस की वो सेव हो जाएगी। बट अगर आप सेव एज का यूज करते हैं तो आप उसको न्यू फॉर्मेट में, न्यू फोल्डर में, ठीक है, सेव कर सकते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। उसके बाद में ये चैप्टर इतना ही था पेरेंट्स बच्चों। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक है, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, फिर भी इसमें बता देती हूँ। फिल इन द ब्लैंक, अ सब मेनू इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब मेनू दैट इज कंटेन विद इन अनदर मेनू। तो सब मेनू क्या है, एक ऐसा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है कि जिस मेनू के अंदर अनदर मेनू हो। द स्टार्ट मेनू हैज अ लोट्स ऑफ सब मेनूज अक्रॉस डिफरेंट लेवल। तो स्टार्ट मेनू में बहुत सारे सब मेनूज है। The commands under the sub menu are displayed right or left to the original menu items. अब यहाँ पे क्वेश्चंस है, कुछ आंसर्स देना। What is the function of sub menus? The function of a sub menu is to organize related commands under a main category. It has to keep the main menu list short and makes it easier for users to find specific options. ठीक है, ये इसके functions हैं। State the difference between the save and save as while working on a previously saved file. तो save का क्या है, when we click save on a previously saved file, it simply update the changes in the same file without changing its name. ठीक है, ये save का है। और save as का क्या है, save as allows us to save the same file with a new name or in a different location, creating a copy of the original files. तो इस तरह का ये सेव एज का है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।